Respiration. Respiration is the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to produce energy. Respiration वो प्रोसेस है जहाँ पर फूड जो भी हम इंटेक करते हैं वो बर्न होता है बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन के हेल्प में और हमें क्या देता है एनर्जी। ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, और जो एनर्जी स्टोर्ड होती है बॉडी के सेल्स में वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी के मॉलिक्यूल्स में। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और व्हेन द सेल्स नीड एनर्जी, और जब इन सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी ब्रेक डाउन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एडीपी में। एडीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कन्वर्ट होगी पायरुवेट में एंड पायरुवेट कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, और ये सब होगा माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, जहां पर ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट प्रोड्यूस करती है और पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी प्लस वाटर प्रोवाइड कराता है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गई। अब टाइप 2 रेस्पिरेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड या फिर एथेनॉल में और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ये सब होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में। ध्यान रखना है, एरोबिक में प्रेजेंस था ऑक्सीजन का, एनारोबिक में अब्सेंस है। रिएक्शन क्या होगा? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट में इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जब यही एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में होगा तो यहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और पायरुवेट कन्वर्ट होता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, और इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, जिसका रिएक्शन आप अपनी स्क्रीन पर अच्छे से देख सकते हैं। ग्लूकोज इन द presence of oxygen pyruvate or in the absence of oxygen ethanol plus carbon dioxide plus energy. Next topic is respiration in humans. Human respiratory system starts with nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchia, bronchioles, lungs and diaphragm. Respiratory system में ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, और ये जो डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है रेस्पिरेशन का। इसे अपनी कॉपी पे बार बार बनाकर रिवाइज कीजिए और एग्जाम में इसे जरूर से जरूर बनाएं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मैकेनिज्म इन रेस्पिरेशन। सबसे पहले एयर एंटर होगी नोस्ट्रल्स के थ्रू, जहां पर हेयर्स एंड म्यूकस होंगे, वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेंगे। इसके बाद एयर पास करेगी फैरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकिया और एंटर करेगी लंग्स में। यहाँ पर जो ब्रोंकियाई है ये डिवाइड होगी दो स्मॉलर ट्यूब्स में जिन्हें कि ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और यहाँ से ये एयर एंड होगी टाइनी एयर सैक्स में जिसे कि एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई से ब्लड वेसल्स में सप्लाई होगी जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, और एल्वोलाई हेल्प करती है इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे एल्वोलाई क्या करती है? जो सरफेस एरिया है एयर को पास करने के लिए उसे इंक्रीज कर देती है ताकि जो गैसेस हैं एयर के साथ जो गई हैं वो आराम से एक्सचेंज हो सके। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को अगर आप इस तरह से लिखते हैं, साथ के साथ जो डायग्राम मैंने पहले अभी आपको रेस्पिरेशन का दिखाया इसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं रेस्पिरेशन टॉपिक पर। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज एंड हार्ट। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इन चीज़ों से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड। ब्लड यहाँ एक फ्लूइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है और जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। ब्लड को 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन्स होते हैं, प्लेटलेट्स यहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को इन्फेक्शन एंड डिजीज में। नेक्स्ट इट व्हाट इज आर्टरीज। आर्टरीज ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी के सब पार्ट्स में। यहाँ पर ये थिक वॉल्ड होती है आर्टरीज की। वेन्स, वेन्स क्या करती हैं? कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट से, और इनकी वॉल थिन होती है। कैपिलरी क्या करती हैं? ये नैरो वेसल्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स से, और ये ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हाट इज आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी? आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड व्हाट इज द ब्लड? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे भी साथ में ड्रॉ करेंगे ब्लड में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम हार्ट को चेक करेंगे। हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में खास करके 4 चैम्बर्स होते हैं
जिनमें 2 आर्टरियम्स एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। लेफ्ट आर्टरियम्स रिसीव करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग से, जहां पर ब्लड रिसीव होता है और रिलैक्स होता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पंप होकर ऑक्सीजन रिच ब्लड सारी बॉडी में जाता है। इसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से अपर राइट आर्टरियम में और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करता है और पंप करता है ब्लड राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पंप होकर ब्लड लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है हार्ट का, इसे अच्छे से रिवाइज करें। बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट्स में, फिशेस में 2 चैम्बर्ड होते हैं हार्ट में, और एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होते हैं हार्ट में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन में हार्ट सेपरेट होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ब्लड इसके थ्रू जाता है, इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में 2 टाइप से होता है, जाइलम टिश्यू से, फ्लोएम टिश्यू से। जाइलम टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स रूट से प्लांट्स के सारे पार्ट्स में जाता है। फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होता है फूड पहले लीफ से अदर पार्ट्स में जाता है प्लांट्स के, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर लीफ ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, किसमें? फ्लोएम टिश्यू में। डायग्राम अच्छे से ध्यान रखना है, और क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये अच्छे से आपको समझ के चलना है। डायग्राम फ्लो अगर आप इन चैप्टर्स में ड्रॉ करेंगे अपने एग्जाम में तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर किसी डायग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप भूल गए तो डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से यहाँ पे रिमेंबर हो जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सक्रिएशन? द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज रिमूव्ड बाय द बॉडी कॉल्ड एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं, किस एक्टिविटी से? मेटाबॉलिक एक्टिविटी से। यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा कंसिस्ट होते हैं, और किडनी में एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती हैं जिसे नेफ्रॉन्स कहते हैं। ईच नेफ्रॉन्स में एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोमन कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट पास होता है यूरेटर से और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, इसके बाद ये यूरेथ्रा में जाता है, एज अ यूरिन बाहर निकल जाता है। बोमन कैप्सूल्स लीड्स करते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जहाँ पर कनेक्टिंग डक्ट ज्वाइंट्स होते हैं। एक्सक्रिएशन प्लांट्स में कैसे होता है? प्लांट्स में गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब रिमूव होते हैं स्टोमेटा के थ्रू। यहाँ पर एक्सेस वाटर रिमूव होता है स्टोमेटा के थ्रू, और इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। सम वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं रूट्स के थ्रू, और सम वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड होते हैं लीव्स में एंड रिमूव्ड होते हैं ड्राई लीव्स के थ्रू, और यहाँ पर गिर जाते हैं। जैसे जब येलो लीव्स हो जाती हैं तो आपने देखा होगा ना, गिर जाती हैं, वो इसीलिए गिर जाती है कि इसमें सारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और सम वेस्ट प्रोडक्ट लाइक जम्स एंड रेजिन्स स्टोर्ड होते हैं ओल्ड जाइलम सेल्स में। तो ये एक्सक्रिएशन का जो प्रोसेस है ये प्लांट्स में, एंड जो अभी हमने पहले देखा एक्सक्रिएशन का प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में, दोनों में जो डिफरेंस है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये लीव्स एंड ह्यूमन का पूरा एक्सक्रिएशन हो गया। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में, ये हमारा लास्ट होगा इस लाइफ प्रोसेस का। प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। इसके स्टेप्स आपको ऐसे लिखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल के द्वारा, उसके बाद कन्वर्जन होगा लाइट का एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, उसके बाद स्प्लिटिंग होगा वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और जहां पर कार्बन का रिडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। तो अगर ये स्टेप्स से आप फोटोसिंथेसिस को लिखेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। इसी को आप अच्छे से देख लीजिए और खुद कॉपी में लिखकर 2-3 बार रिवाइज करें। अब यहाँ पर हम इसकी ओवरऑल इक्वेशन देखेंगे। CO2 + H2O सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, और यहाँ पर टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में जिन्हें कि स्टोमेटा बोलते हैं। यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, और जो गार्ड सेल्स होती है वो गार्ड्स करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, किसके? स्टोमेटा के। तो ये ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। एंड व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, जो मैंने आपको स्टेप में बता दिया, इसे आप इस तरह लिखेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्टोमेटा अगर बना देंगे तो जो आपका ये टॉपिक है फोटोसिंथेसिस ये और इंक्रीज हो जाएगा। अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ग्रो हो जाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस को अच्छे से समझ लीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल ग्लूकोज प्रेजेंट करता है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और ये लाइफ प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया है कंप्लीट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।